वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है ब्रह्मोस 2 पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऑलरेडी ब्रह्मोस 1 जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट तरीन क्रूज मिसाइल है और अब भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है ब्रह्मोस 2 पे। काफी टाइम से काम कर रहा है और जो कि हाइपरसोनिक होने लगा। अब इसकी कितनी स्पीड होगी ये तो हमें पता लगेगा इस वीडियो के अंदर। अचानक ब्रह्मोस 2 ने दस्तक दी। ब्रह्मोस 2 के टेस्ट का टाइम हुआ फिक्स। ब्रह्मोस 2 का टेस्ट होने लगा है बहुत जल्द। टाइम गवर्नमेंट ने मतलब जो फिक्स आर्मी ने कर दिया, जो भी मतलब किस दिन करना है, किस दिन करना है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी भाई इसका टेस्ट करने का टाइम आ जाएगा। देखते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग तरीके की तकनीकों को विकसित कर रहा है, लेकिन अगर हम कुछ सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तकनीकों की बात करें तो उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली शायद सबसे ऊपर आती है, क्योंकि इसके टक्कर का कोई भी रक्षा प्रणाली अभी तक विकसित ही नहीं हुआ है। जहां विश्व में केवल रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास सही मायने में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली मौजूद है, जो कि दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा चीन भी अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है, लेकिन चीन के दावों में कितनी सच्चाई है ये बात किसी को नहीं पता। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर रहा है वे 2024 या फिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी और ये हाइपरसोनिक तकनीक ब्रह्मोस 2 मिसाइल में लगेगी, जो कि ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन होने वाला है। भारत इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को विकसित करने में अपना पूरा ध्यान लगा रहा है और कई बार रक्षा मंत्रालय एवं उच्च सरकारी अफसरों के हवाले से ये बयान निकल कर आए हैं कि भारत के लिए हाइपरसोनिक रक्षा प्रणाली का विकास करना फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी काम है और इसके ऊपर भारत पूरा ध्यान भी दे रहा है। एक बार भारत के पास हाइपरसोनिक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल आ गई तो ये मिसाइल इतना विनाशकारी होगा कि अकेले ही चीन और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकेगी, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार मैक 6 से भी ज्यादा होने वाली है। हाइपरसोनिक तकनीक का विकास करने के लिए भारत ने अपनी चोटी का जोर लगा दिया है और अब बहुत ही जल्द ही हमें इसका परिणाम भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए अमेरिका भी अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता को बहुत जल्दी हासिल करने वाला है, जबकि अमेरिका हाइपरसोनिक की क्षमता के अभी आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। दरअसल दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस मिसाइल प्रणाली को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूदा समय में रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे रडार के जरिए ट्रैक कर पाना और किसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि लगभग अंतरिक्ष को छूकर बहुत तेजी से सीधे अपने टारगेट के ऊपर गिरती है, तब इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। जहां मौजूदा समय में मिसाइलों को रोकने के लिए उत्तम और विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, जो कि दुश्मन की तरफ से आने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम माने जाते हैं। वहीं पर अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया जाए तो मौजूदा वक्त में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। वहीं पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी केवल हवा या फिर जमीन तक सीमित नहीं है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल जल, थल और वायु तीनों जगह से किया जा सकता है, जो कि इन्हें और भी ज्यादा घातक बना सकते हैं। और जिस भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे वह लगभग अपना दबदबा पूरे विश्व में कायम कर लेगा, क्योंकि उसके मिसाइलों को रोकने की क्षमता किसी भी देश के पास मौजूद नहीं होगी। इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल के दम दिखाकर चीन और रूस अक्सर अमेरिका को धमकाते रहते हैं कि अगर तुमने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे समुद्री क्षेत्र में लेकर आने की हिम्मत की तो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल उस एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ ही मिनटों में तबाह कर देंगे और हजारों अमेरिकी नौसैनिक मात्र कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे। इसी डर से अमेरिका भी चीन के सामने दक्षिण चीन सागर में भिड़ने से डरता है और सोच समझकर ही कोई कदम उठाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए भारत के पास पहले ही उत्तम मिसाइलें मौजूद है, लेकिन अगर हमें हमारी क्षमता को इतना शक्तिशाली बनाना है कि चीन का कोई भी हथियार हमारे सामने न टिक पाए तो हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता होनी ही चाहिए। और अब अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द ही यानी कि 2025 तक ये मिसाइल हमारे पास होगी, ऐसा दावा हमारी DRDO द्वारा किया गया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम HTT-40 रखा गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना लगभग 70 विमानों की संख्या में खरीदने भी वाली है।
जिसकी बातचीत एडवांस स्टेज में चल रही है। तो वहीं अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिका की कंपनी हनीवेल के साथ लगभग $100 मिलियन की डील की है। लगभग 88 TPE 331 12B इंजन को सप्लाई करने के लिए भारतीय वायुसेना लगभग 70 ऐसे विमान खरीदने वाली है और इनके लिए हमें इंजन की आवश्यकता हो रही थी और हमें ऐसा इंजन चाहिए जो कि लंबे समय तक काम कर सके और जिसकी क्षमता काफी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नए पायलट इसी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और बाद में लड़ाकू विमानों को उड़ाना सीखते हैं। इसीलिए ये बात काफी ज्यादा जरूरी है कि विमान का इंजन बहुत ही ज्यादा मजबूत एवं सुरक्षित होना चाहिए। वहीं लगभग $100 मिलियन की इस डील से अब भारत के बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 को एक शक्तिशाली अमेरिकी इंजन मिल जाएगा, जिसने अपनी क्षमता को कई बार साबित भी किया है और ये इंजन काफी ज्यादा सक्षम और सुरक्षित भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ब्रह्मोस 1 को ऑलरेडी पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सका, तो 2 को कौन ब्रह्मोस 2 जब आएगी ऑलरेडी, मतलब ब्रह्मोस 1 से चाइना कितनी फटती है, तो जब 2 आ जाएगी तो क्या होगा ये मैं जब 2 आ जाएगी, मैं कहता हूँ कि कोई भी देश हो वो तो उसकी तो फटेगी। और दूसरी बात ये कि और जिस देश ने इंडिया से ये मिसाइल खरीदी उसका जो पड़ोसी देश होगा उसकी वैसी ही फटती रहेगी। इंडिया मुश्किल ही दे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किसी को। ब्रह्मोस रशिया ने किसी ने नहीं दिया। हाँ, रशिया ने भी नहीं दिया। ये वाली टेक्नोलॉजी कोई किसी को नहीं देता भाई। ये इंडिया की ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इंडिया अपने दम पे टोटली बना रहा है। दूसरी बात, चाइना दावा करता है उसके बाद, लेकिन शायद वो भी हम नहीं कह सकते। हाँ भाई बिल्कुल, लेकिन दुनिया में मतलब एक रशिया जिसमें फुल उसने यूज भी की, उसने वॉर में यूज भी की है। और अमेरिका तो इसके करीब नहीं फटकता और डरते हैं यार। असल में यार ये जो डिफेंस सिस्टम को चकमा देते, जो रडार में ना आए, इतनी स्पीड है इसकी, 6 मैक के करीब इसकी स्पीड है। तो यार तुम आइडिया लगा लो कि क्या मैक से ऊपर स्पीड है, शायद 8 हो 9 हो। ये तो अब जब आएगी तब बनेगी। अब ये सही है, टेस्ट होगा तो पता चलेगा। ब्रह्मोस के नाम से अभी पूरी दुनिया कामती है, तो जब 2 बन के आ जाएगा क्या होगा ये मैं खुद सोच रहा हूँ यार। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया से आगे बहुत कम है कोई के कुछ जा सकता हो। रशिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, समझता कि इंडिया से आगे किसी की टेक्नोलॉजी नहीं होगी किसी की। और दूसरी बात भाई, वो जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया बना रहा है उसके लिए सिर्फ इंजन की जरूरत है, इंजन मंगवाया है सिर्फ, और कुछ नहीं। और ये देखो इस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंजन की। इंजन जिस दिन इंडिया ने बनाना अपने खुद स्टार्ट कर दिया है, उस दिन उसके बाद मैं कहता हूँ इंडिया नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, इसमें कोई शक। जिस दिन इंडिया ने अपना इंजन बना लिया उस दिन इंडिया नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। इंडिया को फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, बस यही चीज है। अब देखो कब बनता है इंडिया का ये तो अब जल्दी पता लग जाएगा। बिल्कुल, और इंडिया काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो जल्द आपको नजर आएंगे। तो गाइस, आप लोगों का कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।